जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल का अस्तित्व और इतिहास क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवासी के। क्या हाल है? देखिए, इजराइल मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये देखिए ये अरब कंट्रीज है, इसके आसपास ही आता है ये इजराइल। अगर हम इजराइल के इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी तक इजराइल पर कभी मिस्र का आधिपत्य था तो कभी तुर्कों का आधिपत्य था। 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात करें तो इजराइल पर तुर्कों का अधिकार था, जो कि ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उस वक्त ओटोमन साम्राज्य दक्षिणी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा तुर्कों का साम्राज्य था, जिसे हम ओटोमन साम्राज्य कहते थे। लेकिन 1917 में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही ब्रिटिश सेना ने इस ओटोमन साम्राज्य को खदेड़ दिया और इस इजराइल पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। ब्रिटिश सेना का अधिकार हो जाने के बाद 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बालफोर ने घोषणा की कि इजराइल को यहूदियों का एक धर्मदेश बनाना चाहते हैं, जो कि संसार के किसी भी हिस्से में बैठे यहूदी यहाँ आकर अपना निवास कर सकते हैं। बालफोर की इस घोषणा के बाद संसार के जगह जगह से यहूदी आकर यहाँ इजराइल में बसने लगे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में और 1945 तक चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी और यहूदियों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, और जिससे ब्रिटिश राज पर वो दबाव बनाने लगे और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने के साथ ही यह मामला यूएनओ में चला गया। यूएनओ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन को 29 नवंबर 1947 को मान्यता दे दी और 2 राज्यों के रूप में 2 राष्ट्रों का निर्माण किया गया, जिसमें अरब समुदाय द्वारा समर्थित फिलिस्तीन और यहूदी समुदाय द्वारा समर्थित इजराइल देश को मान्यता दी गई। यूएनओ की इस व्यवस्था को यहूदियों ने तुरंत मान्यता दे दी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों ने बहुत अत्याचार सहे और यहूदियों के लिए ये सुनहरा मौका था कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में इजराइल देश मिल गया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने एक स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र के रूप में घोषणा की। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। आई होप आप जहाँ भी हो सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।